हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे जो हमारे साइड पे जो संकन स्लैब होता है उसका बीबीएस कैसे निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ दो तरह का आपको स्लैब दिख रहा होगा, एक आपको ऊपर में स्लैब दिख रहा होगा और एक जहाँ हम नीचे खड़ा है ये आपको स्लैब दिख रहा होगा। तो दोनों में अंतर क्या है कि ये हमारा क्या है, ये मेन स्लैब है जो हमारा क्या होता है, ये बीम के हमारे टॉप लेवल के ये बराबर में रहता है। और ये हमारा क्या है, संकन स्लैब है जो हमारा क्या होता है, बीम के बॉटम लेवल से स्टार्ट होता है। जैसे आप देख रहे हो ये बीम का बॉटम लेवल यहाँ है, ये बीम के बॉटम लेवल से क्या होगा, आपका ये स्लैब स्टार्ट होगा और जितना स्लैब का थिकनेस देंगे उतना स्लैब हम कास्टिंग करेंगे। ठीक है, अब ये सब हमारा जो पता करते हैं मेन स्लैब हमारा कहाँ आएगा, जहां आपका हमारा क्या आ रहा है, बेडरूम हो, किचन हो, हॉल हो, कॉरिडोर हो, बालकनी हो, ये सब जगह पे हम लोग क्या देते हैं, ये मेन स्लैब देते हैं। यानी कि बीम के लेवल में हमारा ये स्लैब रहेगा। लेकिन संकन स्लैब हम लोग वहां देते हैं जहां हमारा क्या हो, वाटर हमारा निकालने का जरूरत है। जैसे हमारा क्या यहाँ पे अगर टॉयलेट आ रहा होगा उसके लिए हम लोग संकन स्लैब देते हैं, या फिर हमारा जो किचन का हमारा जो वेस्ट वाटर हमारा निकालने के लिए आता है वहां भी हम क्या करते हैं, छोटा सा संकन स्लैब बनाते हैं। जैसे आपको दिख रहा हो कि वहां भी एक जो आपको छोटा सा एक दिख रहा होगा वो भी हमारा क्या है, एक संकन स्लैब है। ये जो हमारा संकन स्लैब है ये हमारा किसके लिए, ये टॉयलेट के लिए आया। अब बात करते हैं कि संकन स्लैब लोग मेन देते क्यों, तो संकन स्लैब लोग इसलिए देते हैं ताकि हमारा क्या हो कि जैसे हमारे यहाँ टॉयलेट आएगा तो टॉयलेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लम्बिंग वर्क करते हैं। तो प्लम्बिंग वर्क में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा वहाँ पे प्लम्बिंग का आइटम आएगा, यहाँ पे उसके ऊपर हमारा क्या आएगा, कमोड वगैरह बैठेगा। तो हमारा उसके लिए क्या हो कि हमारा वो प्लम्बिंग बैठेगा तो उसको क्या लगेगा, कुछ हाइट अचीव करता है वो, तो वो हाइट हमारा इसके लेवल में रह जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डाउन्स बनाते हैं। यानी इसीलिए इसको क्या नाम है, संकन स्लैब, या इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्लैब। अगर इसको हम डाउन करके नहीं बनाएंगे, सेम अगर हम इस लेवल पे अगर हम स्लैब को कास्टिंग कर देंगे तो यहाँ पे अगर हम अगर टॉयलेट का सीट बैठाते हैं तो इसमें वो क्या करना पड़ेगा, दो स्टेप हमको चढ़ के क्या करना पड़ेगा, टॉयलेट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखते हो गांव वगैरह में जो भी टॉयलेट होता है वहाँ क्या करता है, दो स्टेप चढ़ के हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट जाते हैं। लेकिन शहर में आप देखते हो क्या होता है, हमारा एक लेवल में रहता है। तो आज की इस वीडियो में जाने कि जो संकन स्लैब है इसका बीबीएस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ड्राइंग पता होना चाहिए कि ड्राइंग जो हमारे पास देख रहे होंगे, ये ड्राइंग में जो हमारा दिख रहा है, अब ड्राइंग का सबसे पहले देखते हैं कि ड्राइंग को हमको पकड़ना कैसे है। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे डायरेक्शन बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉर्थ इधर दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में हम कंपास निकालेंगे और जिधर हमारा रहेगा नॉर्थ, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम कंपास यहाँ निकाल रहे हैं और नॉर्थ जिधर भी रहेगा इसमें हम क्या करेंगे, मोबाइल से हम कंपास निकालेंगे। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप कंपास में देखेंगे कि नॉर्थ किधर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्थ हमारा किधर है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है। यानी कि अपने ड्राइंग को कैसे करना है, इस तरह से ऐसे पकड़ना है ये। यानी कि नॉर्थ हमारा किधर होना चाहिए, देखिए नॉर्थ हमारा इधर है, यानी कि ये ड्राइंग में जो हमारा नॉर्थ जिधर था उधर की ओर रखेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ये स्टेयर दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेयर के बाजू में दिख रहा होगा कि दो को आपको क्या है, ये डाउन स्लैब दिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे स्टेयर के बाजू में दो को आपको क्या दिख रहा है, ये डाउन स्लैब यानी कि संकन स्लैब दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको स्टेयर ही दिख रहा है ये। यहाँ पे देखिए वो स्टेयर आपको दिख रहा है और स्टेयर में आपको दिख रहा होगा दो डाउन स्लैब, एक डाउन स्लैब यहाँ पे दिख रहा है और एक डाउन स्लैब यहाँ पे दिख रहा है, संकन स्लैब दिख रहा है। तो आज ये हम संकन स्लैब का क्या करेंगे, हम जानेंगे कि कितना हमारा इसका बीबीएस निकलेगा, यानी कितना हमारा स्टील इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये संकन स्लैब जो हमारा है इसका हमको ये लेंथ और ये हमको विड्थ पता होना चाहिए कि इसका लंबाई और चौड़ाई हमारा कितना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे टेप से कि कितना हमारा है। तो इसे मेजरमेंट टेप से टेप करके बताना कितना आ रहा है इसका। ये 1400 मैंने स्लैब हमारा कितना का हो गया, ये जो स्लैब हमारा 1400 हो गया। और ये बीम का जो विड्थ हो गया, यहाँ पे दिखाइएगा बीम का जो विड्थ हमारा हो गया, ये देखिए ये हमारा ये जो बीम का विड्थ है, ये बीम का विड्थ हम कवर लेके चलते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 250 एम का बीम का विड्थ हो जाएगा और इधर भी हमारा 250 ये बीम का विड्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा डायमेंशन यानी कि बीम के इनर से इनर तक स्लैब का कितना हमारा ये 1400 mm है। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये वाला डायमेंशन नापेंगे। तो ये वाला डायमेंशन नाप ले, कितना ये डायमेंशन हमारा आ रहा है, ये पकड़ लेना उधर ही। ठीक है, टोटल 2500 आगे तक नापना ये मैं टोटल हमारा कितना है, ये 3 मीटर हमारा है, जिसमें से 250 बीम हमारा इधर है और 250 का बीम इधर है। यानी कि टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ये स्लैब का हमारा हो जाएगा, ये 2500 में हमारा क्या हो जाएगा, स्लैब हो जाएगा। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे निकालेंगे ये। जैसे ये हमारे पास कॉपी हो गया ये। ठीक है, यानी कि अब हम दिखाते हैं कि ये हमारा क्या है, ये स्लैब आ गया, ये हमारा संकन स्लैब है ये। जिसके चारों तरफ हमारा क्या हो गया, ये बीम आ गया। ये दूसरा पेन लाना।
देखो कुछ ऐसा हमारा क्या है, ये संकन स्लैब है, जिसमें ये हमारा क्या है, बीम के इनर टू इनर कितना है, ये 1400 हो गया ये, और ये बीम के इनर टू बिनर कितना हो गया, ये अपना 2500 हो गया। जिसमें ये बीम का बिर्थ इधर कितना 250, इधर भी बीम का बिर्थ कितना है, ये 250, इधर भी बीम का बिर्थ कितना 250, और इधर भी बीम का बिर्थ कितना है, ये 250। यानी कि ये जो आपको जो बीम दिख रहा है, ये बीम का बिर्थ कितना हो गया, ये 250 हो गया, ये भी बीम का बिर्थ आपका 250 हो गया, इधर भी बीम का बिर्थ कितना हो गया 250 हो गया, और इधर भी बीम का बिर्थ कितना हो गया 250 हो गया। अब सबसे पहले समझते हैं कि बार हमारा लगता कैसे है। यानी कि स्लैब अगर हम देखेंगे तो स्लैब हमारा कुछ ऐसा होता है ये। अब इसमें हमारा ये क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, लेकिन इसमें बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट कैसा होता है, इस तरह से कुछ होता है। ये सेंटर पे हमारा क्या आता है, कॉम्प्रेशन, नीचे हमारा क्या आता है, टेंशन। लेकिन जंक्शन पे हमारा चीजें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ टेंशन और यहाँ क्या आ जाता है, कॉम्प्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक नीचे बार लगेगा ये, इसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा ये जो संकन स्लैब है, इसका हमारा क्या होता है, लेंथ हमारा ये कम होगा ये, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रैंक नहीं प्रोवाइड करते। जैसे आपको ये देख रहे होंगे, ये जो आपका मेन स्लैब जो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको ये जो मेन स्लैब दिख रहा होगा, मेन स्लैब में हम लोग क्या करते हैं, ये क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर में क्या है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ में आपको ऊपर में टेंशन दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये, तो ये टेंशन तो पास से दिखा देगा ये, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में टेंशन है, तो इसी टेंशन को रजिस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे क्रैंक करके हम ये इसको ऊपर पहुंचाते हैं। यही हमारा क्या है, क्रैंक करके ऊपर पहुंचाए, क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन संकन का हमारा क्या है, जगह हमारा छोटा है ये, जैसे देखिए ये छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, क्रैंक हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डबल मेश दे देते हैं। यानी कि एक मेश हमारा नीचे से आया और एक मेश हमारा क्या आएगा, ऐसे ये ऊपर से आएगा ये। ठीक है, यहाँ बीम रहेगा तो ये बीम तक जाएगा, इधर बीम रहेगा तो ये बीम तक जाएगा। अब यहाँ क्या लग जाएगा आपको, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, तो ऊपर चल जाना, जैसे यहाँ हमारा देख रहे होंगे, यहाँ आपको क्या लगा हुआ, ये डबल मेश दिख रहा होगा। देखो एक मेश नीचे दिख रहा होगा, एक मेश ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पे डबल मेश आपको ये दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल कितना हमारा था, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 250। यानी कि अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो ये पहले छोटे साइड में बार लगेगा, तो ये बीम का ये बिर्थ हो गया, ये पूरा ये बीम का ये लेंथ हो गया ये, और इधर से हमारा ये हो गया। ठीक है, यानी ये कितना है, ये 250 है। ये कितना हमारा छोटे साइड है, यानी कि पहला बार हमारा कितना लगेगा, शॉर्टर साइड, फिर कितना ये 250। जैसे देख रहे हो यहाँ पहला बार आपको छोटे साइड लगाया हुआ दिख रहा होगा, ये छोटे साइड लगाया हुआ है ये पहला बार। यानी कि इसका कटिंग लेंथ अगर निकालेंगे तो कितना ऐसे निकलेगा, ये इधर से कवर लगेगा, ये पूरा ये बार ऐसे स्ट्रेट जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे ये कवर लगेगा। यानी बार कितना हो जाएगा, ये 250 में से माइनस कितना हो जाएगा, 25 mm माइनस हो गया ये। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आ गया। यानी कि ये जो लेंथ आया यहाँ से, यहाँ दिखा देगा नीचे, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आया ये, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आएगा, यही कितना हो गया, 250 माइनस 25। फिर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1400। यानी कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस जोड़े, ये कितना हो गया, ये 1400 हो गया। और फिर इधर माइनस करेंगे, ये कितना, ये कवर माइनस करेंगे ये, यानी कि 250 में से क्या करेंगे, 25 mm क्या करेंगे, कवर माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ये कटिंग लेंथ निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 225 प्लस 1400 प्लस 225, ये 225 कितना हो जाएगा, 450 हो गया। और 1400 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1850 यानी कि 1850 mm इसका क्या हो गया, कटिंग लेंथ हो गया। अब इसी का नंबर निकालेंगे, तो इसका नंबर कैसे लगेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो बार है आपका, ये वाला बार कितना दूर में यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है, कितना दूर में लगेगा, ये देखिए ऐसे लगता हुआ आ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस लगता हुआ आ रहा है ये। अब ये कितना दूर में लगेगा, जितना ये स्पैन है, तो ये स्पैन हमारा कितना था, ये स्पैन हमारा यहाँ पे देखिए दिख रहा है कितना, ये 2500 था। तो इसका नंबर कितना निकालेंगे, इसका नंबर के लिए कितना हो जाएगा, ये 2500 डिवाइडेड बाय इसका स्पेसिंग, यानी कि एक बार से दूसरे बार का स्पेसिंग यहाँ पे कितना है, 150 mm का है। तो यहाँ कितना करेंगे, 150 प्लस में 1 करेंगे, जितना आ जाएगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा मेन बार का। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए इधर कहीं होगा, ये ऊपर में बता देते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार ये ऐसे लगेगा, ये 250 हो गया,
और यहाँ कितना हो गया 250 हो गया। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, ये कवर इधर छूट के लगेगा और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपका 2500 का ये डिस्टेंस था। अब इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा सेम 250 माइनस 25, यानी कि यहाँ से करेंगे तो इधर देख रहे होंगे, इधर आपको कवर छोटा हुआ दिख रहा होगा, ये कवर छोड़ेंगे, ये सेम प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2500 एक ये प्लस कितना हो गया ये यहाँ 250 माइनस 25। अब यहाँ भी करेंगे तो 250 कितना हो जाएगा, ये 225 प्लस 2500 और प्लस 225 कितना जाएगा 225 कितना हो गया 450 हो गया, और ये 2500 कितना हो गया, ये 2950 mm। अब देखिए ये वाला बार कितना दूर लगा हुआ रहेगा, जैसे कितना दूर लगा हुआ, यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे ही लगा हुआ, कितना दूर में लगेगा, यहाँ तक लगेगा। यानी ये डिस्टेंस हमारा कितना था, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये 1400। तो इसका नंबर निकालेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 1400 डिवाइडेड स्पेसिंग कितना 150 प्लस में 1, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। और ये मेन बार जो बॉटम में है और टॉप में जो दोनों मेन बार जो आपको दिख रहा होगा, ये जो दोनों जो दिख रहा है ये मेन बार, ये दोनों का क्या होगा कटिंग लेंथ आपका ये सेम होगा। और ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो दिख रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार कटिंग लेंथ क्या होगा सेम होगा। अगर स्पेसिंग अलग है तो खाली नंबर क्या होगा ये चेंज होगा। तो इस तरह से इंजीनियर हम लोग क्या करते हैं, साइड पे पूरा हम ये संकर स्लैब का हम क्या करेंगे बीबीएस निकालेंगे। एक बार दिखा देगा पूरा, इस तरह से हम क्या करेंगे पूरा हम डिटेल निकालेंगे। ये हमारे में क्या हो गया, ये मेन बार हो गया और ये हमारा क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी कि जो शॉर्टर साइड जो बिचता है उसको मेन बार बोलते हैं, लॉन्गर साइड जो बिचता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग क्या करेंगे, ये संकर स्लैब का हम बीबीएस कैलकुलेट करते हैं। अब इसका जितना भी हमारा कटिंग लेंथ हो जाएगा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा, और जिसका यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वेट आ जाएगा। तो होप सो इंजीनियर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हाँ संकर स्लैब कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ पे हम क्या करेंगे संकर स्लैब देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को हमारा क्या करना है लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा बीच में शेयर करना है, और क्या करना है कि अपने ग्रुप में भेजना है ताकि हमारा क्या हो सके जो भी आपको जो इंजीनियर हैं साइट पे काम करवा रहे हैं या चाहे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज़ को सीख सके। तो इंजीनियर्स मिलते हैं इसी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।